ओम पितृभ्यो नमः। आस्थावान सज्जनों, मनुष्य पैदा होते ही 3 ऋण लेकर के आता है। इसमें देव ऋण है, पितृ ऋण और गुरु ऋण। इसमें पितृ ऋण जो है विशेष रूप से बल्कि हम ये कह सकते हैं कि देवताओं के पूजन के पहले भी पितरों को स्मरण करना चाहिए। जितने भी शुभ कार्य होते हैं उनमें भी पितरों का पूजन होता है। और आप सब जानते हैं, अब तो स्थिति ये हो गई कि इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार हो गया कि सब आप जानने लगे हैं कि पितरों के नाराज़ होने पर क्या क्या स्थितियाँ बनती हैं, किस प्रकार से हमारे बने हुए काम बिगड़ने लगते हैं पितर जब हमसे रुष्ट हो जाते हैं तो, और सारे जीवन दुखी हो जाता है। तो इसलिए पितरों को तृप्त करने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए हमारे सयानों ने, विद्वानों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, पंडितों ने एक अलग ही वर्ष में, वैसे तो हर अमावस्या को पितरों को तर्पण करना चाहिए, जल देना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए, उनके नाम का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने हमको इस धरती पर भेजा है, जिन्होंने जन्म दिया है, उनकी हम ऋणी हैं। उस ऋण को पूरा करने के लिए हमारा भी फर्ज बनता है। किंतु हमारे सयानों का भाई देखो, आदमी अपने घर कार्य में इतना व्यस्त हो जाएगा कि उसे कई बार तो याद ही नहीं रहता कि अमावस कब है, पूनम कब है, स्थिति होती है। तो इसीलिए अलग से एक आस्वन, ये कन्या के जब सूर्य होते हैं उसमें विशेष रूप से कनागत कहते हैं इसे। इसमें विशेष रूप से 15 दिन है, अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक के, अश्विनी कृष्ण पक्ष। ये विशेष रूप से कहते हैं हमारे पितृ जो है उनको अवकाश दिया जाता है, ऊपर से पृथ्वी पर आइए जाइए और अपने अपने आप पितरों से, अपने वंशजों से मिलिए। और वो लोग भी, पितृ लोग भी आशा करते हैं कि हमारा पुत्र है, हमको जल देगा, श्राद्ध करेगा, स्मरण करेगा हमको। और भैया पितृ जो हैं केवल सार तत्व लेते हैं, क्योंकि सूक्ष्म रूप से ग्रहण करते हैं, वो सूक्ष्म रूप है उनका। तो इसलिए हम विशेष रूप से अन्न और जल, तो जल तो हो गया आपका तर्पण में, और अन्न जो है आप पिंडदान के रूप में उन्हें अर्पित करते हैं। तो इसलिए दोनों दृष्टि से हमें उन्हें तृप्त करना है। आज हमने आपके लिए, वैसे तो संस्कृत में बड़े से बड़े मंत्र हैं, 1 से 1 मंत्र हैं, बड़े बड़े पंडित लोग हैं हमारे यहाँ पर, श्राद्ध कराते हैं, तर्पण कराते हैं। तर्पण के भी 6 विधियाँ दी हैं, 6 प्रकार के तर्पण हैं। जो 6 तर्पण में बताया है आपको, देव तर्पण, ऋषि तर्पण, दिव्य मनुष्य तर्पण, दिव्य ऋषि तर्पण और यम तर्पण। ये इस प्रकार से 6 प्रकार के तर्पण हैं। और किंतु भैया ये इस प्रकार से, यदि आपको सुविधा है, ईश्वर ने आपको संपन्नता भी दी है और आप खर्च भी कर सकते हैं, तो आप जरूर किसी पुरोहित को, पंडित को, आचार्य को बुला करके तर्पण जरूर कराएं। पर आप सबके लिए तो संभव नहीं है, और इतने पंडित भी नहीं है कि घर घर जा कर के सबको संतुष्ट करें। तो इसलिए हम जैसे अनेक आप देखते होंगे इस पर चैनल पे, पंडित लोग अपने हिसाब से, अपने अपने ढंग से और आपको तृप्त करते हैं, यानी आपको तृप्त करते हैं कि मतलब आपको संतुष्ट करते हैं कि किस प्रकार से आप अपने अपने पूर्वजों को, अपने पुरखों को कैसे आप तृप्त करें, प्रसन्न करें। हम बहुत से उपाय इसकी बताते रहते हैं, अवगाहन करते रहते हैं। हमारा आपको जीवन इसी में निकल गया है, पुराणों का, शास्त्रों का अवगाहन करने में। तो हम थोड़ा सा एक काम और कर रहे हैं इस बार। देखिए, संस्कृत में हम आपको यहाँ से बोलेंगे संस्कृत में, और आप कहेंगे ये हम संस्कृत बोलेंगे, और आप उसी प्रकार से 3 बार अपने पुरखों को जल दीजिए। तो 6 प्रकार में से मैं केवल 2 प्रकार आपको बताता हूँ, सरल बिल्कुल, क्योंकि कितना ही व्यस्त और किसान रूप, मजदूर किसान भी इसे कर सकते। तो एक तो क्या, संस्कृत में आपको हम एक पूरा डेमो ही देंगे, यानी आपको प्रयोग करके बताएंगे, आप बिल्कुल देखेंगे उसको, और इसी तरह से आप भी हमारे साथ साथ और पुरखों को जल देना। और जब भी हमारा वो चैनल लगाएंगे, आप हमारा वीडियो लगाएंगे, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी।
आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो संस्कृत नहीं जानते, उनको हिंदी में भी हमने हिंदी मंत्र बनाए हैं उनके। बिल्कुल भाव वही का वही अर्थ लेकर के क्या कहना चाहता है, संस्कृत में क्या कहा है विद्वानों ने हमारे पुरखों के लिए, वो हमने सब हिंदी में कर दिया है। और अब आप देखिए, हिंदी मंत्रों से अपने पुरखों को जल दीजिए। अब पर आप जल तो देने को हम बता रहे हैं आपको, जल देना शुरू कर दीजिए, पर आप कैसे देंगे? आप क्या क्या लगेगी? सामग्री तो लगे ही ना भाई। तो उसके लिए सामग्री भी कुछ ज़्यादा नहीं लगेगी आपको। वैसे तो फल चाहिए, फूल चाहिए, या पितरों को समर्पण करने के लिए दूध चाहिए, तिल चाहिए, चावल चाहिए, और पवित्र गंगा जी का जल, नर्मदा जी का जल अथवा अन्य पवित्र नदियों का जल, यह सब हो। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप जो जब जल दें, जो पात्र हों आपके, वे स्टील के पात्र ना हों, यानी लोहा बिल्कुल ना होना चाहिए। पीतल का हो, तांबे के हों, और अथवा चांदी के हों। चांदी का तो बड़ा महत्व बताया। चांदी के पात्र यदि हैं, बहुत संपन्न लोग भी हैं, तो चांदी के पात्रों से अपने पुरखों को जल दें। पर अपन लोग तो भैया पीतल वाले हैं, तांबे वाले, तो आप लोग पीतल का या तांबे का पात्र ले लीजिए, 2 लोटा ले लीजिए, उनमें जल ले लीजिए। एक जल में, और इसमें 2 चीज़ ज़रूरी है भाई, बाकी कुछ भी सामान ना हो, पर 2-3 चीज़ बहुत ज़रूरी है, जैसे पवित्र जल, और एक क्या है, कुछ ज़रूर है इसमें। कहा है देवताओं को लिए चाहिए चावल, चावल और फूल, और पुरखों को चाहिए कुश और तिल। कुश और तिल बहुत ज़रूरी। ये ऐसा हमने अपने बड़े बड़े ग्रंथों में अवलोकन किया है, वही बात हम आपको बता रहे हैं। तो आपको तिल तो ले लीजिए, आपको तिल ले लीजिए, आप तिल ले लीजिए, एक थाली में तिल रख लीजिए, एक में चावल रख, उसी थाली में चावल रख लीजिए। फूल मिल जाए तो फूल रख लीजिए, दूध यदि मिल जाता है दूध ले लीजिए। यदि आप दूध लेते हैं तो फिर तांबे का पात्र नहीं होना चाहिए उसमें। बिना दूध के आप जो है तांबे का पात्र ले सकते हैं। तो अब वो सीधा सा मैं आपको, अब इसके लिए क्या है, पहले आप पूर्व की ओर मुँह करके बैठ जाएं। पूर्व की ओर मुँह करके बैठ करके, और हाथ में जल ले करके अपने ऊपर पहले जल छिड़क लें। और ये ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, ये 3 देवताओं के नाम से एक एक अंजलि जल ले करके यूँ, और क्या करके, ओम ब्रह्मा तृप्त हों, जल लीजिए, ऐसा सीधा यहाँ से, ऐसे सीधे हाथ से जाएगा। ओम ब्रह्मा तृप्त हों, ओम विष्णु तृप्त हों, ओम रुद्र तृप्त हों। लीजिए एक एक, ये एक एक अंजलि आपको उनको दे दीजिए। तो ये हो गया उनका पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठेंगे आप, आसन बिछा लें, उधर वो मुँह करके बैठ जाएँ। और ये जल ले थाली में से लेके, थाली में रखा जल रखा है, उसी में से जल ले करके उसमें थोड़े से चावल डाल लें थाली में, इसमें, क्योंकि देवताओं को चावल लगते हैं। समझे कितनी सरल बात है। थाली में जल ले लिया, उसमें थोड़ा जल चावल डाल दिए, और लेकर के ओम ब्रह्मा तृप्त हों, ओम विष्णु तृप्त हों, ओम रुद्र तृप्त हों, ये तीनों देवताओं। और एक कामना कीजिए कि हे देवताओं, देवताओं के माध्यम से मैं और एक और चाहे तो आप थोड़ा, पर आपके लिए थोड़ा बदलना पड़ेगा, अपनी थोड़ा सा इधर मुँह करना पड़ेगा आपको। कंठे, ये आपने जनेऊ पहना है तो उसे गले में डाल लें, कंठी जैसे माला कर लें, और उत्तर की तरफ मुँह कर लें। उत्तर की ओर मुँह करके ऋषियों के नाम से, हे सप्त ऋषियों तृप्त हो, हे सप्त ऋषियों, ओम सप्त ऋषियों तृप्त हों, ओम सप्त ऋषियों तृप्त हों। 2 बार अंजलि आपको देना है इनको। उनको तो एक एक दी आपने, इनके नाम से केवल 2 देना है। तो सप्त ऋषियों को नाम एक ही साथ बोल देंगे, अपने पास इतना समय है नहीं, क्योंकि सप्त ऋषियों तृप्त हो, ओम सप्तऋषियों तृप्त हो, ओम उत्तर की ओर। आप अपना आसन बदल लेंगे। और एक काम, यदि आप ये रुमाल ज़रूर रखिएगा, आप सफ़ेद, उस दिन सफ़ेद कपड़े पहनिए, और रुमाल ऐसा इस प्रकार से ये रखेंगे कंधे पे। और जिस जनेऊ पहनते हैं, उस जनेऊ को क्या करेंगे, आपको दक्षिणी तरफ मुँह करना पड़ेगा। दक्षिणी तरफ अपने मुँह कर लिया, और ये जनेऊ को निकाल करके, ये जो जनेऊ है, इसको ये समय बाएँ कंधे पर तो दाहिने कंधे पर कर लेंगे। और जनेऊ नहीं पहनते तो आप ये अपना इसको ऐसा बदल लेंगे, और इसका मुंह अपन दक्षिण की तरफ ऐसा मुंह कर लेंगे। दक्षिण की तरफ मुंह करके एक घुटना आपको जो है मोड़ लेंगे। कौन सा? बायां घुटना मुंह नीचे कर लेंगे, इस प्रकार से ऐसा बैठ जाए, ऐसे। देखिए आप, बताता हूँ आपको, बिल्कुल सरल विधि बता रहा हूँ मैं आपको हिंदी की। जो अब मैं करके बताऊँगा तब तो आप समझ में जाएगा। इस प्रकार से ये आप इस प्रकार से बैठ गए नीचे आपने। अब इसमें आपको क्या करना है, जो आपने जल
एक दो दो थाली रख लीजिए, दक्षिण की तरफ मुँह कर लीजिए और ये कप इस प्रकार से बदल लीजिए और इस प्रकार घुटना बायां घुटना नीचे और दाहिना घुटना ऊपर ऐसा बैठ जाइए और सामने जल में जो है आप तिल और फूल डाल दीजिए, नहीं। और अब अपने जो पुरखे हैं उनको आमंत्रित कीजिए भाई कि हाथ जोड़ कहिए कि हे पूर्वजों, हे पुरखों, हे पितरों, आप आइए, मैं आपको जलांजलि दे रहा हूँ, जल अंजलि दे रहा हूँ, इस प्रकार से कह करके और वो हाथ में अपने जो फूल और वो तिल रखे हैं वो थाली में छोड़ दीजिए और थाली में आपके तिल भी हो गए और थोड़े से तिल, वो जो लोटा जो आपका है जल का, उसमें तिल डाल दीजिए, फूल डाल दीजिए और दूध डाल दीजिए। अब दूध डालेंगे फिर वो तांबे का पात्र नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब हम आपको मंत्र बता रहे हैं, देखो कितना सरल बता रहे हैं हम आपको, बिल्कुल सरल में आप सुनेंगे, आप भी बोलते जाइए मेरे साथ साथ। और सबसे पहले हाँ एक बात ध्यान रखना है, हमारे पिता जो हैं उनको हम वसु रूप मानते हैं, ये वसु देवता होते हैं, वसु यानी हमारे पितृ जो पिताजी हैं वो वसु हैं और हमारे पिता के पिता जो हैं दादा जो हमारे वो क्या हैं, वो हैं रुद्र हैं और जो परदादा हैं उनको आदित्य माना गया है, आदित्य यानी सूर्य, आदित्य माना गया है। तो वसु कहेंगे उनको, जब पिता को देंगे तो वसु कहेंगे, दादा को देंगे तो रुद्र कहेंगे और उनको तो देंगे परदादा को तो क्या कहेंगे, परदादा को कहेंगे आदित्य। आप ये समझ गए आप, बिल्कुल आप खुद अपने घर में कर सकते हैं, मैं समझा रहा हूँ इस प्रकार से। इसी प्रकार से आपको 3 पीढ़ी को जल देना है। तो इसी प्रकार से, ये तो अपना परिवार हो गया, माँ का परिवार। तो माँ, यदि आपको माँ जीवित है तो माँ को छोड़ करके दादी को लेंगे, पर परदादी को लेंगे, वृद्ध तो परदादी बोल देना, पर जो जीवित को नहीं देना भाई, ये जल देना है जो हमारे दिवंगत हो गए उनके नाम का है। और नहीं, कई लोग को बताइए, वही पंडित जी ने कहा कि मैं माँ को दो, परदादी को, माँ जीवित ही है तो उसको जो जीवित को जल देनी देना, जीवित को वैसे ही सेवा करो उनकी, वही जल पिलवाओ उनको, अपने हाथ से जल पिलवाओ, उनकी सेवा करो। अब इस प्रकार से माँ, दादी, परदादी। अब इसमें थोड़ा सोचना है कि माँ जो है, माँ को गायत्री माना गया है, गायत्री रूप है, हमारी माँ है, गायत्री हो जाती दिवंगत होने के बाद। दादी सावित्री और परदादी जो है सरस्वती। तो गायत्री, सावित्री, सरस्वती। इधर क्या है, वसु, रुद्र, आदित्य। ये 3 चीज़ समझ गए आप, ये अपने घर में कर सकते हैं आप आराम से, मंत्रों की भी जरूरत नहीं है कोई। देखो सारा खेल भाव, आपके मन में भावना नहीं है, श्रद्धा नहीं है तो मंत्र भी बोलेंगे तो आपको कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना कोई फल मिलेगा उसका। तो ये चीज़ हो गई। अब आप कुश लेंगे तो कुश में क्या करेंगे आप, कुश को ऐसा हाथ में रख लेंगे आप और 2 उनको मोड़ लेंगे, उसको अग्रभाग और पीछे का भाग दोनों मिला लेंगे, ऐसे मिला करके। और एक बात ध्यान देना है, अपने को पुरखों को जल देना तो यहाँ से देना है, अपने को कहाँ से देना है, यहाँ से देना है। और ऋषियों को देना है तो यहाँ से देना है, इस उंगली से, इस प्रकार से। 2 मैंने कहा ना उत्तर की ओर मुँह करके देंगे तो इस प्रकार से ऐसा जल लेकर के यूँ डालेंगे। और भगवान को देंगे तो भगवान को सबको मालूम है, इस प्रकार सामने देते हैं। तो ये तो हो गया देवताओं का। और ये हो गया ये जीव इस हाथ से ऐसा लेकर के, ऐसा लेकर के, ये जो उंगली से ऐसे ये लेकर के ऐसे छोड़ेंगे। और अब अपने को, अपने पितरों को देना, खास तो पितरों का ध्यान रखिए आप, पितरों को आपको केवल ये जो हाथ है और ये अंगूठा, इसके बीच में से जल जाना चाहिए, यूँ जाना चाहिए, ऐसा लेकर के यूँ। तो हाथ में रख लिया, अपने कुश रख लिया, जल लिया ऐसा, और ले करके और ये मंत्र में बोल रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, तो उसे आप दोहराइए और दोहरा के और उसमें जल छोड़ दीजिए, इस प्रकार से आप छोड़ें। अब मैं बोल रहा हूँ, आप देखिए, माँ के लिए अब हाथ में ले लीजिए, आपने जल ले लीजिए। माँ पहले अपन पिताजी करते हैं, पहले पिता करना चाहिए, पिता, दादा, परदादा, उसके बाद फिर माँ का नंबर, उसके बाद फिर दादा, ये दूसरा गोत्र और है कौन सा, वो नाना नानी का। तो नाना, परनाना, वृद्ध नाना, इसी प्रकार से नानी, परनानी और वृद्ध नानी, उनके हो गया और ये हो गया। बस इतना अपने को, ये केवल 5 मिनट के अंदर आपकी वो कहते हैं तर्पण हो जाएगा। तो सुनिए आप, हे पितु तुम वसु रूप हो, आप भी बोलिए मेरे साथ में, हे पितु तुम वसु रूप हो, आओ आंगन द्वार। आवाहन भी हो गया भाई इसमें, देखिए इस प्रकार से मैंने ये दोहा मंत्र बनाया है।
हे पितु तुम वसु रूप हो, आओ आंगन द्वार, करें सहित जल तृप्त हो सुधा नमन स्वीकार, सुधा नमन स्वीकार, सुधा नमन स्वीकार 3 बार बोलना है आपको। अब और क्या करके इस प्रकार से सुधा नमन स्वीकार, सुधा नमन स्वीकार, सुधा नमन स्वीकार, इसी प्रकार से अब अपने पितामह यानी दादा को, तो रुद्र रूप हे पितामह, पितामह कौन सा रूप बताया हमने? रुद्र बताया कि रुद्र रूप हे पितामह, आओ आंगन द्वार, करें सतिल जल तृप्त हो, सुधा नमन स्वीकार, सुधा नमन स्वीकार, सुधा नमन स्वीकार। संस्कृत में बोलेंगे सुधा तस्मै सुधा नमः बोलेंगे, तस्मै सुधा नमः ऐसे बोलते हैं ना, तस्मै सुधा नमः ऐसा संस्कृत में बोला जाता है। तो हमने उसको आपको आपकी सरलता के लिए कि आप सहजता से समझ सकें, तो 3 बार आपको दादा को देते हुए फिर से सुन लीजिए। आप हाथ में जल ले लिया है आपने, और क्या है कि रुद्र रूप हे पितामह, आओ आंगन द्वार, करें सतिल जल तृप्त हो, सुधा नमन स्वीकार, सुधा नमन स्वीकार, सुधा नमन स्वीकार। हाथ में आपने कुछ रखा हुआ है, तो और जल लेकर के उसमें तिल वाला जल है, वो सतिल का है, मैं सतिल जल, सतिल जल यानी तिल सहित जल स्वीकार करो, और सुधा नमन स्वीकार, सुधा नमन स्वीकार ऐसा बोलेंगे। इसी प्रकार से अपने प्रपितामह यानी परदादा के लिए, परदादा के लिए क्या ये है संस्कृत का, उसका हमने हिंदी अनुवाद कर दिया है। तो क्या है? प्रपितामह वादित हो, प्रपितामह हे परदादा वादित हो, परदादा वादित हो, आओ आंगन द्वार, करें सतिल जल तृप्त हो, सुधा नमन स्वीकार, सुधा नमन स्वीकार, सुधा नमन स्वीकार। इस प्रकार से 3 बार। अब ये हो गया आपका, किसका हो गया? ये पिता का हो गया। अब इसी प्रकार से माता का। अब संस्कृत में यदि आप बोलेंगे तो वहाँ थोड़ा सा परिवर्तन हो, संस्कृत के नियम अलग है। प्रणाम करते समय वहाँ तस्मै की जगह तस्सै बोला जाता है, तस्सै सुधा नमः, तस्सै सुधा नमः बोलेंगे महिलाओं के लिए। तो ये तो संस्कृत की बात, पर हिंदी में तो वही बोल लेंगे अपन, सुधा नमन स्वीकार, सुधा नमन स्वीकार। तो अब माँ के लिए लीजिए आप हाथ में, अब माँ के लिए फिर जिसमें से थाली में से जल ले लीजिए और बोलिए, माँ गायत्री रूप हो, माँ गायत्री रूप हो, आओ आंगन द्वार, करे सतिल जल तृप्त हो, सुधा नमन स्वीकार, सुधा नमन स्वीकार, सुधा नमन स्वीकार। 3 बार बोल करके और छोड़ देंगे। इसी प्रकार से आप दादी के लिए, हो सावित्री पितामही, दादी को संस्कृत में पितामही कहते हैं, तो दादी भी कह सकते हैं कि हो सावित्री तुम दादी, आओ आंगन द्वार, करे सतिल जल तृप्त हो, सुधा नमन स्वीकार, हो सुधा नमन स्वीकार, हो सुधा नमन स्वीकार। 3 बार इसको बोलते हैं ना। इसी प्रकार से आपकी परदादी, दादी हो गई, परदादी, तो परदादी क्या बोलते हैं भैया? परदादी को सरस्वती कहेंगे आप। हमने बताया ना, गायत्री, सावित्री, सरस्वती, और अपने पिता वसु, रुद्र और आदित्य। ये थोड़ा समझने की बात है बस, बाकी आप अपने हिंदी से भी कर सकते हैं। तो फिर सुनिए आप, सरस्वती रूपा प्रपितामही, परदादी तुम सरस्वती, आओ आंगन द्वार, करे सतिल जल तृप्त हो, सुधा नमन स्वीकार, हो सुधा नमन स्वीकार, हो सुधा नमन स्वीकार। अब इसी प्रकार से ये हो गया हमारा माता पिता का हो गया, दादा दादी का हो गया। अब इसके बाद में नाना नानी। तो इसी प्रकार से नाना नानी के लिए हमने तैयार किया है। अब नाना नानी के लिए भी आप दे रहे हैं। आप बैठे हुए हैं वैसे ही जैसे मैंने बताया, उसी प्रकार से दक्षिण तरफ का मुँह है और जल तिल रखे हुए हैं, थाली में जल रखा हुआ है गंगा जी का, नर्मदा जी का, और उसमें आपने जो है ये ले करके यूँ इस प्रकार से और ऐसा ले करके ऐसा, हो सुधा नमन स्वीकार, हो सुधा नमन स्वीकार, हो सुधा नमन स्वीकार। अब मैं बोल रहा हूँ, आप हाथ में ले लीजिए, सुनिए। वसु, इनको भी वही वसु, रुद्र, आदित्य, नाना, परनाना, वृद्ध नाना, ये 3 हमारे 3 पीढ़ी को दिया जाता है भाई जल। तो इनको भी हमने वही बताया उसी प्रकार से है कि वसु रूपा माता महा, नाना को क्या कहेंगे? माता महा, और दादा को पितामह,
ये मातामह पितामह। तो वसुरूपा नाना श्री, हाँ मातामह मत नहीं, आपको याद नहीं आ रहा समझ में, नाना श्री बोल दो। हाँ कि वसुरूपा नाना श्री आओ आंगन द्वार, करे सतिल जल तृप्त हो स्वधा नमन स्वीकार। ये तिलक सतिल जल आपको तृप्त करे, उसे आप तृप्त होइए। और हो सुधा नमन स्वीकार, हो सुधा नमन स्वीकार, हो सुधा नमन, इस प्रकार से आप नाना शुरू कर दो। अब इसके बाद में परनाना। परनाना के लिए परनाना तुम रुद्र हो, प्रा माता महा बोलेंगे संस्कृत में, पर आपको हम तो हिंदी बता रहे हैं आपको, तो क्या कहेंगे, परधा तुम रुद्र हो आओ आंगन द्वार, करे सतिल जल तृप्त हो सुधा नमन स्वीकार, हो सुधा नमन स्वीकार, हो सुधा नमन स्वीकार। इसी प्रकार से वृद्ध परनाना, तो वृद्ध परनाना आदित्य हो, ये आदित्य माने जाएंगे भाई, वृद्ध परनाना आदित्य हो आओ आंगन द्वार, करे सतिल जल तृप्त, करे सतिल जल तृप्त। ये तिल जो है, तिल सत जल जो है आपको तृप्त करे, तो करे सतिल जल तृप्त हो सुधा नमन स्वीकार, हो सुधा नमन स्वीकार, हो सुधा नमन स्वीकार। इसी प्रकार से आपको अब अपना नंबर आ गया नाना नानी का। तो नानी के लिए भी वही संस्कृत में यदि बोलेंगे तो उसमें तस्सई सुधा नमा कहना पड़ेगा। ये देखिए पुरखों के लिए सुधा बोला जाता है जब भी आहुति देते हैं, और अपने देवताओं के लिए स्वाहा बोला जाता है। इतना अंतर है भाई, थोड़ा ये समझना है अपने को। तो अब यहाँ पर अपन अब अपना अंतिम उस पर है, मतलब हो गया, मतलब तर्पण। नाना नानी, नानी को दे देते, नानी परनानी वृद्ध नानी। तो अब इनको क्या मानेंगे अपन, नानी को गायत्री, सावित्री और सरस्वती, तीन पीढ़ियाँ हैं। गायत्री रूप माता मही, गायत्री नानी, हे नानी गायत्री, आप गायत्री हैं, हे नानी गायत्री आओ आंगन द्वार, करे सतिल जल तृप्त हो सुधा नमन स्वीकार, सुधा नमन स्वीकार, हो सुधा नमन, 3 बार आपको ये बोल दिया। इसी प्रकार से सावित्री प्रमाता मही परनानी, सावित्री हे परनानी आओ आंगन द्वार, करे सतिल जल तृप्त हो सुधा नमन स्वीकार, हो सुधा नमन स्वीकार, हो सुधा नमन स्वीकार, 3 बार। इसी प्रकार से वृद्ध परनानी, तो वृद्ध माता मही सरस्वती, ये भैया सरस्वती का रूप है इनका। तो वृद्ध माता मही सरस्वती आओ आंगन द्वार, करे सतिल जल तृप्त हो सुधा नमन स्वीकार, हो सुधा नमन स्वीकार, हो सुधा वास। ये आपका तर्पण हो गया। ये हिंदी में आपको आराम से कठिनाई नहीं गई होगी। आप हमारे साथ साथ बोले, या तो आस पास सुनते हुए हम बोल रहे हैं, आप सुने, और उस समय जिसका नाम ले उसके नाम से। साथ साथ में आपको एक चीज़ और करना है, उनका आप अपना तर्पण करने के पहले हर बार मन में उनका नाम याद है तो आपको नाम बोलें, और उनका यदि वो याद है आपको गोत्र, नाना नानी का तो गोत्र बोलते हैं, और या अपना तो बोल, अब जब अपना माता पिता को शुरू करेंगे तो अपना गोत्र बोल करेंगे कि मैं फलाना गोत्र, या फलाने अस्मद फलाना गोत्र, और गोत्र और नाम ले करके उनका फिर बाद में करेंगे। इस प्रकार से आपका हो गया। अब इसके बाद में आप अपने जनेऊ ठीक कर लेंगे, और ये रुमाल इस तरह रख लेंगे, और अपने फिर से आचमन कर लेंगे, और अपनी पूरब की ओर मुँह करके भगवान सूर्य को 3 आचमन, 3 अर्घ्य देंगे, 3 मतलब जलांजलि देंगे। चाहे खड़े हो जाएं, आप हम तो बैठे बैठे बता रहे हैं, लेकर के ओम भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, सूर्याय नमः, अथवा 3 बार सूर्य नमः, सूर्य को नमस्कार करके, और बस आप आसन को प्रणाम करके आप बैठ जाइए। आप कर लीजिए। ये हमने तर्पण की पूरी सरल विधि बता दी आपको, इससे सरल विधि और क्या हो सकती है, तो बड़ी जल्दी हो जाएगी। तो यदि आप इसमें विशेष रूप से ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम की एक अंजलि दे दीजिए, 2 अंजलि दे दीजिए सप्तऋषियों के नाम की। ये पर्व तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें आपको पहले पूरब की ओर, फिर उत्तर की ओर, और इधर दक्षिण की ओर मुँह करके आप बैठ जाएं, और बस इसके बाद करें। हाँ बोलिए पितृदेवाय नमः, पितृभ्यो नमो नमः।